Quest Foundation presents Ma Swamini Prerna, March-April 2024. The theme of the magazine is Kindness, Love, Compassion. प्रेम एक दिव्य उपहार है। दिव्य प्रेम देह एवं मन से परे होता है। लेखक पदमचंद गांधी। प्रेम सृष्टि का सबसे मधुर तत्व है, सबसे मधुर धर्म है, सबसे सरस मार्ग है। प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। शांति, अहिंसा, दया, करुणा, श्रद्धा, वात्सल्य, भक्ति, समर्पण, ये सभी प्रेम के ही पर्याय हैं। सृष्टि के हर अच्छे धर्म की नींव प्रेम में ही है। प्रेम में स्वर्ग छिपा हुआ है, प्रेम में ही परमात्मा। प्रेम की ऊंचाइयां हमें मोह, मूर्छा और बंधनों के इर्द गिर्द भी नहीं रहने देती। प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति है। आसक्ति नहीं, निःशक्ति है। प्रेम शाश्वत सत्य है, जिसकी आगोश में मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी एवं जगत की सभी जीव योनियां समायोजित है। क्योंकि प्रेम एक से नहीं, सभी जीवों के साथ होता है। एक जीव से प्रेम देह से संबंधित है, वासना युक्त है, आसक्ति है, मोह है। प्रेम एकांत नहीं, सर्वव्यापी होता है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की यथार्थता होती है। प्रेम संकीर्ण नहीं, व्यापक होता है। जहां एक से प्रेम होता है, वह स्वार्थ है, भय है, वासना है। उसमें देह के प्रति आकर्षण है। जबकि प्रेम देह के आकर्षण के स्थान पर भावना की उच्चता को स्थान देता है। अतः प्रेम परमात्मा का दिव्य पथ है। जीवन के लिए प्रकृति और परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है। प्रेम जीवन का दिव्य गुण है। प्रेम अंतरात्मा को आनंदमय एवं तृप्त करने वाला होता है। प्रेम ऐसा होता है जहां पर राही के प्रस्थान और लक्ष्य में अंतर नहीं रहता, जहां साधन और साध्य एकाकार हो जाते हैं, भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। आज जिसे हम सुख प्राप्ति या आनंद कहते हैं, वह वास्तव में सच्चा सुख नहीं है। क्योंकि आज हम प्रेम में नहीं, भोग में जीते हैं, वासना में जीते हैं। भोग ही वासना है जो दलदल समान है, जिसमें अज्ञानतावश हम आसानी से धंसते चले जाते हैं। यदि हम एक पांव निकालना चाहते हैं तो दूसरा पांव धंस जाता है। इस प्रकार संसार रूपी दलदल वासना का घर है। इससे ऊपर उठकर प्रेम होता है, जैसे कमल का खिलना, उसका मुस्कुराना। प्रेम में धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष का स्थान नहीं होता है, हृदय का स्थान होता है। प्रेम तो एक दिव्य एवं दैवीय उपहार है, जो देह एवं मन से परे अंतरात्मा में बसता है, जिसका अंतस प्रेम से सरोबार होता है। उसके मन में दैहिक वासना नहीं ठहरती। मीरा, रज्जब, दादू, कबीर, नानक, रैदास का प्रेम इसी श्रेणी का था। स्वामी विवेकानंद ने इस तथ्य का फैसिस लैगेट को लिखित पत्र में उल्लेख किया है। मेरा ख्याल है कि मैं धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ रहा हूं, जहां खुद शैतान को भी अगर वह है तो मैं प्यार कर सकूंगा। 20 की अवस्था में मैं ऐसा असहिष्णु और कट्टर था कि किसी से सहानुभूति नहीं कर सकता था। कलकत्ता के रास्ते में जिस किनारे पर थिएटर है, उस किनारे से नहीं चलता था। अब 33 वर्ष की उम्र में मैं वैश्याओं के साथ एक ही मकान में ठहर सकता हूं। उनमें तिरस्कार का एक शब्द कहने का विचार भी मेरे मन में नहीं आएगा। मेरा हृदय बढ़ता हुआ मुझे उस अंतस प्रेम की ओर ले जा रहा है, जो साक्षात भगवान है। प्रेम पूरित उदार उनके जीवन में वासना प्रेम में रूपांतरित हो गई थी। जब मन में सच्चा प्रेम होता है, वह स्थिर, शांत एवं पुलकित करता है। जो प्रेम दिव्यता के तत्वों से जितना सरोबार होगा, वह काम वासना से उतना ही निर्मल होगा। ऐसा व्यक्ति ही सच्ची सेवा कर सकता है, क्योंकि वह सेवा के बदले कुछ भी नहीं चाहता। सेवा भी काम का ही रूपांतरण है। प्रेम का दर्शन अत्यंत परिष्कृत एवं दिव्य है।
यह तो मन और देह से परे होता है। प्रेम की यात्रा पवित्रता की यात्रा है, जो संयम से प्रारंभ होती है तथा लक्ष्य यानी मोक्ष पर समाप्त होती है। जो जितना देह से ऊंचा उठा है, मन को नियंत्रित करता है, इंद्रियों को वश में करता है। लेकिन आज हमने रागात्मक संबंधों को ही प्रेम मान लिया है। यह हमारा केवल भ्रम है जो केवल भय को उत्पन्न करता है। रागात्मक मनोवृत्तियां देह के प्रति आकर्षण उत्पन्न करती है, शारीरिक मोह को जागृत करती है, जबकि प्रेम इनसे परे होता है। वह एकांत अंधकार से परे आत्मा को प्रकाशित करता है। प्रेम तो मोमबत्ती की भांति स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देता है, जबकि वासना अंधकार में रहती है, एकांत को तलाशती है, सबके सामने आने से डरती है और पतन की ओर ले जाती है, जबकि प्रेम आत्मचेतना का ज्ञान कराता है। प्रेम बदले में कुछ नहीं चाहता। जो बदले में चाहता है वह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। जहां स्वार्थ है उसमें श्रद्धा, समर्पण एवं त्याग नहीं होता, वहां केवल भोग होता है। प्रेम राग नहीं, त्याग है। राग केवल पीड़ा ही देती है, जबकि प्रेम आनंद एवं सुख देता है। जो सबके प्रति आत्मभाव है, परमात्म भाव है, वह प्रेम है। जो सच्चा प्रेमी है, उसके कोई बैरी एवं दुश्मन नहीं होते, क्योंकि सभी जीव उसे प्रिय हैं। उनके प्रति मैत्री भाव है, मित्रवत व्यवहार है, घृणा या नफरत किसी के प्रति नहीं रहती। प्रभु महावीर ने कहा, मित्ति में सव्व भूएसु वैरम मध्यम न केणई, अर्थात सभी मेरे मित्र हैं, सभी प्रिय हैं, मेरा किसी से वैर भाव नहीं है। यही सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम व्यक्ति की रचनात्मकता को बढ़ाता है, आत्मिक गुणों में अभिवृद्धि करता है। व्यक्ति को सबसे बड़ी भूख प्यार की होती है। उसे यदि सच्चा अपनापन एवं प्यार मिले तो उसकी रचनात्मकता कई गुना बढ़ जाती है। जो व्यक्ति किसी को दिल की गहराइयों से प्रेम करता है तो वह उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तत्पर रहता है। सच्चा प्रेम, अपनापन उसे आगे बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन भावुकता की दशा में यह प्यार अति संवेदनशील एवं घातक बन जाता है। अतः पवित्रता का ध्यान एवं संयम का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। जहां पर पवित्रता के साथ प्यार एवं अपनापन पनपता है, वहां पर विकास का उत्तम माध्यम विकसित होता है, और यदि इसमें व्यतिरेक होता है तो पतन एवं विनाश की राह दिखाई देती है। आध्यात्मिकता बताती है कि प्रेम इंसान के देह से नहीं, उसके पवित्र भावों से करना चाहिए। इंसान के पवित्र भाव ही परमात्मा का प्रतीक है, इसलिए प्रेम को स्वयं परमात्मा कहा है। प्रेम देह को निरोगी रखता है। हृदय, देह और मन ये तीनों जीवन के अविच्छिन्न अंग है। इनका समुचित सामंजस्य शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को सबल एवं सुदृढ़ बनाता है। भाव भरा हृदय एवं स्वच्छ मन देह को सुंदर स्वास्थ्य प्रदान करता है। बाइबल के अनुसार प्रेम पूरित हृदय एक दिव्य औषधि है। आत्मीयता, सौहार्द की भावना एक दिव्य रसायन है जो शरीर को निरोगी, स्वस्थ एवं सुंदर बनाता है। प्रेम भय को दूर भगाता है। जब हम सच्चे प्रेम से भरे हुए होते हैं, तब हम जीवन का खुली बाहों से स्वागत करते हैं। प्रेम में उत्साह, उत्सुकता, स्वीकार्यता एवं समर्पण होता है, जबकि वासना में बेचैनी, घबराहट, निराशा एवं अस्वीकार्यता होती है। प्रेम में त्याग भावना होती है, स्वार्थ रहितता होती है, प्रीतिदान का अभाव होता है, इसलिए भय का उसमें कोई स्थान नहीं होता। मैत्री भाव सर्वोपरि होता है। प्रभु महावीर की करुणा, अनुकंपा एवं दया प्रेम का ही प्रतीक है। जहां पर शेर और गाय एक ही स्थान पर पानी पीते हैं, यही प्रेम है, निर्भयता है। प्रेम के स्थान पर भय टिकता नहीं है। अतः स्पष्ट है, प्रेम देह के आकर्षण में नहीं, उसके आत्मीय गुणों में है। जहां प्रेम है वहां शांति है, उल्लास है, संतोष है, आनंद है। जहां पर प्रेम होता है
वहां घृणा, क्रोध, अवसाद, आलोचना, आत्मग्लानि का अभाव होता है। प्रेम ही समस्त सत्प्रेरणाओं का स्रोत है। Love the vibe? Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.